जय श्री कृष्ण। हम कर्म ब्रह्मार्पण योग में वैसे देखने जाओ तो चौथा अध्याय है, इसमें हम बातें कर रहे हैं। यहां हमने बात की और जिसमें तरह तरह के यज्ञ जो है वो यज्ञ कैसे होते हैं, जैसे सेवा यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, ये देव का यज्ञ है। तो ये सब कुछ कहते कहते भगवान आगे बहुत अच्छी बात कह देते हैं कि हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से तो ज्ञानमय यज्ञ उत्तम है। क्योंकि हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में समा जाते हैं। इस ज्ञान को उपदेश करेंगे तत्वदर्शी ज्ञानी। उसको प्रणाम कर, उसकी सेवा कर, उससे प्रश्न पूछ के तू ज्ञान को जान ले। हे पांडव, इस ज्ञान को पाने के बाद तू फिर कभी मोह नहीं करेगा। इस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों को तू पहले खुद में और फिर मुझ में, सब में देखेगा। जो तू सभी पापियों से भी पापी है, फिर भी ये ज्ञान रूप नौका से सर्व पाप का ये समुद्र है, उसको तैर के निकल जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को संपूर्ण भस्म कर देता है, उस तरह ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्मों को भस्म कर देता है। बहुत ऊंची बात यहां बताई है, क्योंकि इस जगत में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रमिह विद्यते। जिस ज्ञान के योग के द्वारा सिद्ध हुए पुरुष समय जाते हुए अपने आप खुद को पा लेता है। श्रद्धावान तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और ज्ञान पाने के बाद तुरंत परम शांति होती है। यहाँ बहुत अच्छी बात भगवान ने बताई है। अब हम जैसे जानते हैं, हमें कोई टेंशन है, जिसका प्रश्न का क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जैसे हमें वो बात मालूम पड़ जाती है, हाँ, शांति हो जाती है। तो ज्ञान में ताकत है। हमें कोई संशय है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन मालूम पड़ता है कि संशय गलत है, वास्तव में ये बात है, तो हमको यूं शांति हो जाती है। आगे जाने से मैंने बताया, ये रस्सा पड़ा है, देखा कि ओह रस्सा है, सांप नहीं है, आप आराम से सो जाते हैं। लेकिन अज्ञानी, उसके लिए तो केवल दुख रहता है। आज मुझे ही अभी एक बात हुई थी, कुछ अज्ञानी लोग इधर उधर हो हा कर रहे हैं, तो बोला कि ऐसा क्यों है? डेमोक्रेसी में मैं सब जगह देखा है, एक पागलपन, जुनून है, गरीबी गरीबी गरीबी। लेकिन आप गरीबी की बात करो कि अमीरी की बात करो, आफ्टर ऑल बात तो पैसे की हुई ना। मैं
बार बार यही चीज कहता हूं, कोई दो चीज सिलेक्ट करने की आए कि तुम्हें अज्ञान सिलेक्ट करना है या गरीबी, सिर्फ दो है, तो मैं गरीबी सिलेक्ट करूंगा। अज्ञान तो पाप है। अज्ञानी लोग देखो आज यूं ही दौड़ रहे हैं, भागा भाग कर रहे हैं, पढ़ते नहीं है। सरकारें पैसा देखी नहीं पढ़ेंगे, उसको बोर्ड पढ़ना नहीं है, उसको समझना नहीं है, अज्ञान से बस दौड़ना है, अंगुली डालना है इसमें, ये करंट आता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, लेकिन अज्ञानी नहीं समझेगा, क्योंकि उसको अगर लोभ आ गया तो सोचेगा नहीं, वो रास्ता साफ है, बस डरता ही रहेगा। हम जब जब देखते हैं गजब की बात कि फलाना फलाना ने ऐसा ऐसा इकड़म तिकड़म करके लोग को उल्लू बना दिया, एक का डबल, एक का फलाने का जादू करके तंत्र मंत्र वाला लूट गया। अरे वो तो सोचो, कुछ लोग अभी भी, मेरा काम ही ज्योतिष का है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं राजू भाई ऐसा कोई मंत्र दे दो, यंत्र मंत्र ऐसा बना दो, मैं गले में लगा दूं, मैं करोड़पति बन जाऊं। अरे पागल, ये लगाने से करोड़पति बनता तो मैं ही मेरे गले में नहीं लगाता। बिल्कुल सिंपल बात है, फिर भी माल बिकता है, कमा लेते हैं लोग। सबको मालूम है यहां पढ़ाई अच्छी है, पढ़ना मिलता है, लेकिन लालच में मारे। मैं तो कभी बहुत सुखी लोगों को भी मैं देखा है, लालच के लिए परदेश जाते हैं। आप चमक दमक में खो जाते हो, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान, समझ होनी चाहिए, समझ। नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्र विद्यते। ज्ञान बहुत बड़ा पवित्र है। मैंने कमाल की चीज देखी है कि गणपति, लक्ष्मी और उसके साथ सरस्वती बिठाते हैं। मैं बहुत घूमता हूं, सरस्वती के मंदिर नहीं है, लेकिन जो लक्ष्मी पूजन और वो पुस्तकों का पूजन होता है तो मालूम पड़ता है कि भी शारदा देवी का महत्व है। और भाई ये बुद्धि जरूरी चीज है, ज्ञान दो। गरीबी हटाओ, बाजू में रखो, पहले अज्ञान हटाओ, अज्ञान हटाओ। इस आंदोलन की जरूर है, और इस आंदोलन कर रहे हैं, उसको कोई सुनता नहीं है। मंथरा की सुनेगा, धोबी की सुनेगा, शकुनी की सुनेगा। ऐसे बदमाश जो अर्धज्ञानी लोग हैं, लोगों को उलझा देना चाहते हैं, उलट सुलट करते हैं। ऐसे ज्ञानियों की बहुत लोग बात सुन लेते हैं, तो एक अज्ञानियों का बड़ा टोला है, दौड़ रहा है, जबरदस्त दौड़ रहा है। भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया है, बहुत बहुत ऊंचा दिया है। मैंने कमाल की चीजें देखी है, बड़े बड़े धर्म के नेताओं के सुनता हूं, तो वहां रियल में जो इंटेलिजेंट ज्ञानी लोग जो होते हो, वो खास नहीं बैठते हैं। मैंने तो कोई साइंटिस्ट है कि कोई रिसर्च वाला आदमी है, कोई इंटेलिजेंट है, वो फलाना रिलीजन में फॉलोवर हो गया, घंटड़ी बजाने लगा, जीरा खा लगा, दाढ़ी बज के नमाज करने लगा। मैंने बहुत कम देखे हैं, कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लो,
ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उसको सुनते नहीं है, अपना सुनाने चाहते। भगवान ने यहाँ ज्ञान की बहुत बड़ी, इसको जो समझेगा एक बार, अब समझो सीधी बात है, ये क्या है? तो ये सेल्स का बना बॉडी है। सेल क्या है? तो ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल क्या? प्राणिज सेल है। प्राणिज सेल कहाँ कैसे कैसे बनता है? तो लिविंग जो वनस्पति सेल होता है, वनस्पति सेल और ये धातु को संबंध से सेल बनता है। तो ये किससे बनते हैं? अणु से बनते हैं। अणु कैसे? तो अणु में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है कि उसके अंदर परमाणु रहते हैं। ओ भाई, नहीं ज्ञान पढ़ना, नहीं विज्ञान समझना, बस केवल अज्ञान की घंटी बजाते रहना, कुछ नहीं होगा। गरीबों को तो आसान से हम उलझा सकते, पैसेदार को पत्थर लगाए कि क्या है उसको बेचारे को। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कारखाने वाले जो है वो हड़ताल पे उतर जाए तो क्या होगा? करो कारखाना, तुम बनाओ। भाई उन लोगों के पास ये अपनी टेक्निक है, अपना ज्ञान है। हम उन लोगों का पैसा देख के ईर्ष्या करते हैं। उन लोगों की जो काम करने की धगस और ज्ञान है उसको हम नहीं देखते। नहीं ज्ञाने न सदसम पवित्र मिहम उच्यते। ऐसा है कि जो ज्ञान है उसके जितना पवित्र कुछ नहीं है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञानी है वो ये ज्ञानी अपने आप खुद में सबको देख सकता है, छोटे छोटे अणु में देख सकता है। अरे मेरे बॉडी से एक सेल निकाल दिया, इस सेल में से एटम निकाले, एटम में से एक एटम को धड़ाका किया तो धड़ाका हो जाएगा, एटम बम बन जाएगा। ये यहाँ है, बॉडी में है, आप में है। अणु तक जाना नहीं, समझना नहीं, साइंस को पाना नहीं। अरे वहाँ की बात देखो, वो तो छोड़ो, तारा देखो, प्रकाश की झड़प क्या है, स्पीड क्या है? 1,86,000 माइल। मैं चीज़ देख रहा हूँ ये, तो इस पे किरण आते हैं, मेरी आंख में गए इसीलिए मैं देख सकता हूँ इसको। लेकिन ये पुस्तक दूर है तो किरण को आने में देर लगेगी। 4.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जैसे जय का तारा। वहाँ कुछ धड़ाका हुआ, कोई ज्योत जली, तो उसकी किरण यहाँ आते आते 4.5 वर्ष लगेंगे। उससे उल्टा है, उससे उल्टा है कि भाई अभी मेरा एक कोई सगा था, वो मर गया, मानो के 1 साल पहले की बात है। लेकिन उस चित्र को, उसके जो किरण है अभी पहुंचे नहीं है वहां। तो राइट नाउ तो उसको जिंदा देख रहे हैं, यहां मर गया है। ये तो 4.5 लाख प्रकाश वर्ष की, दूसरे तो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। अरे साइंस का है जो आप समझोगे तो अभी गांधी जी कई जगह पे जिंदा है। वो स्टार देखते हैं कि उनको जिंदा दिखाई, क्योंकि उनको आज से 100 साल पहले की बात दिखाई देती होगी, वहां तो किरण पहुंचे भी नहीं होंगे। साइंस समझना पड़ेगा, साइंस पढ़ना ही नहीं, बस न जानना न कुछ करना, बस यूं उल्टा सीधा बोलते रहना। बड़े दुख की बात यह है, साइंस पढ़ने वाला न इसमें जाता है, न आध्यात्मिक में जाता है, न पढ़ता है। जो पढ़ता है तो बिल्कुल आराम से समझ लेता है, उसको तो स्वयं को भगवान का दर्शन हो ही जाता है, क्योंकि उसकी बात आप सुनेंगे नहीं।
तो कभी कभी कहता हूं कि जिन लोगों को अध्यात्म की बात करने की है और भगवान ईश्वर की बात करनी है, तो उसके लिए एटलीस्ट ही मस्ट हैव पास एटलीस्ट साइंस ग्रेजुएशन। आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे, ब्रह्मगुप्त थे, सुनो वो भी साइंटिस्ट थे। हमने तो उसकी मूर्ति बगाई, पूजा करने लगे। गजब की बात यह है, हम बोलते हैं ना अज्ञान, अंधश्रद्धा जो है ना, वो अज्ञान की दोस्ती वाली है। उनके पास श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। उसके ऐसा बोले कि ओम होम बोल के यहाँ आपको कुछ नहीं होगा, गलत बात है। लेकिन जुस्से में अंगारे पे चल जाएगा, हैंटर लगाएगा, धड़ाधड़ तलवार भी लगाता है, ऐसा कोई धर्म वाला है, लहू निकालता है, कुछ नहीं होता है। ना होता है भाई, लहू तो निकलता है। नेचर का लॉ है, वो तो होगा। लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, मुझे कुछ नहीं हो, मुझे कुछ, गलत बात है। अंगुली डालोगे, ये करंट है, यहाँ आता है, तो आप दाऊद इब्राहिम है तो भी शॉट लगेगा, डोंगरे महाराज है तो भी शॉट लगेगा, शॉक लगेगा। क्योंकि विद्युत का काम है करंट लगाना। तो यहाँ बोले कि भाई मैं धर्म में भगवान में मानता हूँ, ऐसा है। ओ भाई, भगवान ने यहाँ कहाँ कहा है? भगवान ने तो कहा है अग्नि का काम जलाना है, कुदरत का काम यही है। वो तो हिसाब से चलेगा। क्या तुम्हारे वो नौकर लगती है कि पृथ्वी अब घूमना बंद कर दो, खड़ी हो जाओ, दुनिया बंद हो जाए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो चलते हैं, जो साइंस से जिसका रिदम है, जो रिदम नहीं समझेगा, कैसे ज्ञान की बात करोगे? इसीलिए रिदम पे मैंने आपको मेडिटेशन की बात, जैसे मैंने आगे बताई, ये जो रिदम चल रहा है, वो रिदम में आप जो रहोगे, वो रिदम को आप समझोगे। सांस का आना और जाना, वो ये रिदम है, वो रिदम से आप मेडिटेशन कर सकोगे। अध्यात्म, भगवान की बातें, धर्म के उपदेश, जप, माला, दिस ऑल इज वेरी गुड थिंग फॉर मेंटल एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। और खाना पीना, व्यायाम करना और दवाई खाना, वो करना पड़ता है, वो दैट इज फिजिकल। और ये दोनों चीज नेचर की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा कहना ये है, नख नाखून नहीं मानते कि बड़े मत हो, होते। एस्ट्रोलॉजी एक गजब की बात करती है। वी आर ए पार्ट ऑफ द नेचर एंड वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नेचर। भगवान आगे बहुत अच्छी बात बताते हैं। हे धनंजय, इसीलिए मैं कहता हूं कि श्रद्धावान, तत्पर, जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान पाता है और ज्ञान पाने से उसको तुरंत परम शांति मिलती है। परंतु जो अज्ञानी है, श्रद्धा बिना का है। श्रद्धा, अब श्रद्धा बोलेगे, श्रद्धा इसमें श्रद्धा, मैंने बात की इसमें श्रद्धा। जिसको श्रद्धा नहीं है वो संशयमय है, और संशयमय होने के कारण नाश होता है। नाश तो होएगा ही। संशयमय रहे हुए जो लोग हैं, इसके लिए लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है, फिर सुख की क्या बात? बस यूं ही जीते रहते हैं। हे धनंजय, ये जो योग ईश्वरार्पण कर्म, जैसे कर्म भगवान को कर्म योग, जैसे ही कर्म का यज्ञ बताया, वो सर्व कर्मों का संन्यास जिसने किया है और ज्ञान के द्वारा जिसके संशय सब छेदन हो गए हो, ऐसे आत्मनिष्ठ को कर्म कैसे बांध सकेंगे? वो कर्म के बंधन में नहीं आता है, क्योंकि वो कर्म करता है, खो गया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने फर्ज के हिसाब से काम करता रहता है।
इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए और हृदय में जो छुपा हुआ जो संशय है, इसको तू अपनी ज्ञान रूप तलवार से छेद कर दे और ब्रह्मार्पण कर्मयोग का तू आचरण कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यही बात से भगवान कर्म संन्यास योग पे चले जाते हैं। यहां अर्जुन को फिर प्रश्न होता है, आपको भी हुआ होगा। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा करते हो, तब वो दोनों में मैं डिप कंफ्यूज हो जाता हूं। मेरे लिए कौन सा एक है वो निश्चित करके बताओ। भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों जरूर कल्याण करने वाले हैं, किंतु ये दोनों में कर्म संन्यास से ज्यादा कर्मयोग है। कर्मयोग ज्यादा अच्छा है। हे महाबाहो, जो किसी का द्वेष नहीं करता है, न किसी की इच्छा रखता है, उसको सदा सन्यासी समझ लो। ये सन्यासी की व्याख्या है, नहीं कि वो भगवा कपड़ा लगा दिया तो आप सन्यासी हो गए, ऐसा लगा के दाढ़ी रख दिया फलाना तो आप मौलाना बन गए। गलत बात है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित अनायस संसार बंधन से छूट जाए। सांख्य और कर्म अर्थात ज्ञान और कर्म ये दोनों अलग अलग है, ऐसा तो अज्ञानी ही कहते हैं। अब समझ लो, अब ज्ञान और कर्म दोनों वैसे आपको तो अलग अलग दिखाई देते हैं, वो अलग है। वो कौन बोलता है? तो अज्ञानी। भगवान की समझाने की स्टाइल अद्भुत है। पंडित नहीं कहते, पंडित कहते ज्ञान और कर्म दोनों एक ही है। ओ, मैंने बताया ना कि एक सामने आके खड़ा हुआ तो फिर वो पंडित ने कहा चलो भाई एक पांव तुम्हारा ऊपर ले लो, तो वो खड़े खड़े एक पांव ऊपर ले लिया। फिर बोला अच्छा तूने राइट क्यों पांव लिया, लेफ्ट क्यों ऊपर लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अच्छा तूने राइट ऊपर लिया है, अब मैं कहता हूँ दूसरा पांव भी ऊपर ले ले। वो मैं नहीं ले सकूँगा, वो बोलता है दोनों पांव कैसे? इसका जवाब यही है, तुम एक पांव उठाने के लिए मुक्त हो, लेकिन जैसा उठाते हो उस टाइम पे दूसरा पांव बंधा हो जाता है, क्योंकि उस पर आप खड़े रह गए तो दूसरा पांव नहीं उठा सकेंगे। तो ये कर्म जो है उसके साथ साथ पैरेलल दूसरा भी कर्म चल रहा है, वो नेचर का है। आप एक पांव उठाने के लिए मुक्त है, लेकिन जैसे एक पांव उठाते हो दूसरा पांव बच जाता है। तो कर्म के साथ साथ दूसरा काम भी चल रहा है। ये दो काम जिसको समझते हो, ये समझना है। तो हमारे प्रत्येक काम के साथ दूसरा काम भी चल रहा है। मैंने एक सूत्र बनाया है, केवलम भागी कर्मश्च, एक मेरा सूत्र है। जैसे मैंने एक पांव उठाया तो मेरा भागीदार है, नेचर है, दूसरा काम कर रहा है। क्या किया इसने? मेरा पांव पकड़ लिया, दूसरा पांव मैं नहीं उठा सकता हूं। मैंने टेबल पर से पानी का ग्लास उठाया, ये पानी पी लिया। मैंने नीचे देखा, ओह टेबल खाली हो गया। मैंने दो काम किए हैं, ग्लास उठाया भी है और टेबल खाली भी किया है, लेकिन मेरा नज़र ग्लास में है, इसीलिए मैंने ग्लास यही काम देखा है। तो आप जब भी कोई भी काम करो तो याद रखना, आप कुछ भी काम करते हो उसी क्षण उसी टाइम दूसरा काम भी पैरेलल हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। दैट इज नेचर वर्क। केवलम भागी कर्मश्च, वो भागीदार जो हमारा है, नेचर है, वो काम कर रहा है। कुछ काम करने के लिए आप मुक्त हो, लेकिन कोई भी काम करने जाओ उसी क्षण दूसरा काम। ये ज्ञान की बात है। कर्म संन्यास, भगवान इसको जवाब देते हैं,
संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय। भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों कल्याण करने वाले हैं। और ये जो दोनों है उसमें आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सांख्य कर्म योग जो ज्ञान और कर्म है दोनों अलग अलग नहीं है। तो ज्ञानी जो है वो परम पद को प्राप्त करता है, वो ही कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। अब समझ लो, ज्ञानी परम योग प्राप्त, लेकिन जो कर्म योगी है वो भी ये प्राप्त करता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप से देखता है वही बराबर देखता है। यह पश्यति सह पश्यति, जो देखता है वही देखता है। बाकी तो सब देखते हैं, बाकी देख रहे हैं, लेकिन जो देखना है वो देखता है, उसकी बात अलग है। भगवान ने बहुत सुंदर बात की, जैसे मैंने आपको आगे भी समझाया। जैसे पंखा घूम रहा है, इतना घूमता है कि स्थिर दिखाई देता है। जैसे वो भमर रहा है, ऐसे घुमाते घूम 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 तो स्थिर दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत काम कर रहा है, बहुत कर्मों में खो गया है, वो कुछ नहीं करता दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। और जो योगी है सतत चिंतन, एक क्षण उसका चिंतन चालू रहता है, चालू। वो पेड़ देखेगा तो बोलेगा कि वनस्पति यही कहाँ से कहाँ आई, ये क्या है, ये क्या है। जैसे मैंने बोला ना, आप देखो तो शरीर देख सकते हो, देखो तो सेल का ढगला देख सकते हो, सेल के अंदर जाओ तो एटम देख सकते हो, एटम में देखो महाशक्ति देख सकते हो। मतलब क्या है, देखने का तरीका है। जिसने जग को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। जिसका मन, भगवान आगे बात बताते हैं, जिसका मन जो है वो अपने वश में रहता है। हे महाबाहु, कर्मयोग बिना संन्यास कर्म में कर्तापन का जो भाव है, उसका जो त्याग है वो सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। और कर्मयोग में जुड़े हुए जो साधक मुनि हैं वो बिना विलंब परब्रह्म को पा लेते हैं। जिसका मन अपने वश में है, जितेंद्रिय और शुद्ध अंतकरण वाला है, उसको, जिसका आत्मा जो है सर्व प्राणियों का आत्मा रूप बना है। अब मैंने पहले ही बात बताई कि सूरज का किरण जैसे का आत्मा है, तो जो आत्म तत्व तो मेरे में वो आप में है, लेकिन हम दोनों में आत्म तत्व को, जो जैसे मानो कि एक सूरज से किरण आई, ऐसे परमात्मा से दो किरणें आई, एक आप में एक मेरे में। वैसे हम अंदर देखेंगे तो एक ही है। तो ये जो चक्र है बहुत ऊंचा है। ऐसे बोलते हैं भगवान यहाँ के जिनो आत्मा, जिसका आत्मा सर्व प्राणियों में आत्मा रूप बना है, ऐसा योग युक्त मनुष्य कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है। ऐसे योग युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य सुनता है, स्पर्श करता है, स्मेल लेता है, खाता है, चलता है, नींद लेता है, सांस लेता है, बोलता है, मल त्याग करता है, ग्रहण करता है, नेत्र को खोलता है और आंख बंद कर लेता है, तो भी इंद्रियों के विषय में वो ऐसा ही इस इंद्रिय के विषय में काम कर रही है। ये समझ के मैं कुछ नहीं करता हूं ऐसा मानता है। ये सब कुछ भूल जाना वो ध्यान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा ध्यानी शराबी ही होता। जागते रहो, स्वस्थ रहो, अज्ञानी की तरह ही जियो, लेकिन ज्ञानी के हिसाब से जियो। भगवान का बहुत बड़ा उपदेश है। जो मनुष्य सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति छोड़ देता है, वो पानी में
कमल का पान कैसा होता है वैसे लिप्त नहीं होता, ऐसे पान ऊपर तरता रहता है। योगियों शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों की केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए अनासक्त होके काम करते रहते हैं। कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिशाली लोगों को आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा काम क्यों कर रहे हैं। मेरे पिताजी के साथ मैं पूजा में जब जाता था, पूजा में दक्षिणा भी अच्छी मिलती थी, सब कुछ हो गया, फिर भी पूजा के बाद नीचे थे, कुछ सुपारी पड़ी हो, कोई छोटा कुछ एलची लविंग के कुछ पड़ा हो, चोखा का दाना हो, इकट्ठा करते थे।